देखिए, बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल हो रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक मुश्किलें बढ़ गई। कहीं झमाझम बारिश के चलते गर्मी से राहत मिली, तो कहीं बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। देश के अलग अलग हिस्सों में आई बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़ गए। जुलाई का महीना है। आसमानी आफत ऐसे बरस रही है जैसे इंसानों से कुदरत कोई बदला ले रहा हो। गांव हो, शहर हो, सब पानी पानी। खेत खलिहान तालाब बन गए और सड़कें वो तो फ्लोटिंग रोड बन चुकी हैं। गाड़ियां चल नहीं रही हैं, नावें तैर रही हैं। यहां दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत तो मिली, लेकिन कुछ इलाकों में हल्की बारिश में ही जल भराव की खबरें सामने आ रही हैं। पिछले कुछ घंटों में मध्यम से तेज बारिश को लेकर भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश के कारण वाहनों की गति धीमी हो गई। कई सड़कों पर जाम जैसी स्थिति बनी रही। दूसरी ओर पहाड़ों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक बादल फटने की 19 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बारिश से आ रही बाढ़ और लैंडस्लाइड ने मुसीबत बढ़ा दी है। करीब 23 जगहों पर लोग बाढ़ से परेशान दिखे। इस बीच 19 से ज्यादा बार लैंडस्लाइड की वजह से यातायात बाधित हुआ है। सूबे में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते हुई घटनाओं में अब तक 82 लोगों की जान जा चुकी है। पूरे राज्य की बात करें तो 269 सड़कें बंद हैं। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि राहत और बचाव कार्य में करीब 250 जवानों की एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। हिमाचल के कुछ जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों में रेड जबकि 7 में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिन 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वो है ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, शिमला, सोलन और कुल्लू। इसके अलावा मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 10 जिलों में लोगों से सावधानी बरतने की लगातार अपील की जा रही है। उधर उत्तराखंड की बात करें तो यहां के चमोली जिले में हुई तेज बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। इसके चलते नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग के पास सड़क बंद हो गई। इस दौरान यातायात बाधित दिखा। मूसलाधार बारिश के बाद से रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, अलकनंदा नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। नदी किनारे सभी घाट और पैदल चलने वाले रास्ते जलमग्न हो चुके हैं। वहीं बारिश के चलते जिला प्रशासन ने यात्रा मार्गों पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी हैं ताकि आपदा के समय राहत और बचाव कार्य किया जा सके। बात करें उत्तर प्रदेश तो यहां के मुरादाबाद में झमाझम बारिश से शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई जगहों पर भारी बारिश से बत्ती भी गुल हो गई। वहीं सड़कें जलमग्न रहीं। लंबी बिजली कटौती ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। असालतपुरा, रामगंगा विहार, कबीर नगर समेत कई इलाके के लोग त्रस्त नजर आए। दूसरी ओर निचले इलाकों में पानी भर चुका है। यही हाल हरियाणा का है। हरियाणा के चरखी दादरी में भी झमाझम बारिश देखने को मिली है। इसके चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की गंभीर स्थिति बन चुकी है। कई निचली बस्तियों और कॉलोनियों में पानी घरों के अंदर तक घुस गया है।
जलस्तर बढ़ने से उसके किनारे बसे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोग सुबह से ही घरों में घुस रहे पानी से परेशान होते रहे और पानी निकालते रहे। नाले नालियां ओवरफ्लो होने की वजह से सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से आवाजाही पर भी दिन भर असर पड़ता हुआ नजर आया। गुजरात के कच्छ की बात करें तो यहां इस समय भारी बारिश हो रही है। कच्छ के हालात डरावने होते जा रहे हैं। तेज बारिश के कारण सड़कें डूब चुकी हैं। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से कुछ घरों में पानी भी घुस गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश में भी मानसून का खासा असर दिख रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। यहाँ के सीहोर जिले में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में सभी नदी, तालाब और प्राकृतिक जल स्रोत लबालब हो रहे हैं। ऐसे में सीहोर के पार्वती नदी की धारा में एक कार बह गई। गनीमत यह रही कि इसमें सवार 3 यात्री सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में सफल रहे हैं। राजस्थान में भी मानसून तेजी पकड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ इलाकों में ज्यादा बारिश हो सकती है। करौली के महावीर जी, चुरू और बांसवाड़ा में तेज बारिश की संभावना है। उधर छत्तीसगढ़ में सरगुजा इलाके में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। अंबिकापुर में कई घरों में पानी घुस गया। कई कार 3 फीट तक पानी में डूब गई हैं। नेशनल हाईवे 343 अंबिकापुर राजपुर मुख्य मार्ग पर नदियां पुल के ऊपर बह रही हैं। जाहिर है ये जुलाई का महीना भारी पड़ता दिख रहा है। ऐसे में जरूरत है ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।